हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं तौरू दत्त की एक बहुत ही शानदार पोयम कैजुरीना ट्री के बारे में। अवर कैजुरीना ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्री है जिसकी बात की गई है इस सेशन में, तो वो ट्री जो है मोस्टली जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में या फिर पश्चिम बंगाल साइड ये जो पेड़ है वो मिलता है। ठीक है, इसी के बारे में आज पूरी जो है बात हमें करने वाले हैं। ठीक है, कैजुरीना ट्री के बारे में। तो ये बड़ी पोयम है। इसमें 5 स्टेंजा हैं और 5 स्टेंजास में जो है हर स्टेंजा में 11 लाइन्स है, मतलब 55 लाइन की ये पूरी पोयम है। मतलब बहुत बड़ी पोयम है, इसलिए समय इस पोयम में लगेगा। उसको दिल थाम के आपको क्या करना है, सुनना है। ठीक है, तो डियर लाइक अ ह्यूज फाइथन। ठीक है, लाइक अ ह्यूज फाइथन मतलब एक बड़े से अजगर जैसे, वेंडिंग राउंड एंड राउंड और गोल गोल घूमती हुई लता। ठीक है, द रैग ट्रम्प। रैग मतलब क्या होता है? रैग मतलब होता है भद्दा। ठीक है, और ट्रैंक मतलब क्या होता है? तना। ठीक है, और वेंडिंग मतलब क्या होता है? तो बेल मतलब लता। ठीक है, और पाइथन मतलब होता है अजगर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पाइथन की तरह लता जो है वो पूरे पेड़ में राउंड एंड राउंड घूमी हुई है। ठीक है, ऊपर तक गई है। भद्दा लगता है, मतलब तने पर उसका जो है भद्दा लगता है। जैसे तने में वो जब घूम के जाती है तो उसमें निशान पड़ जाते हैं ना, वो निशान पड़ गया है। इंटेंडेड डीप विथ स्कार। ठीक है, तो वो इंटेंड जो है, वो निशान जो है बहुत क्या है, डीप है। इंटेंड मतलब होता है निशान, ठीक, गहरा। डीप मतलब होता है निशान। ठीक है, स्कार मतलब होता है निशान। तो वो जो निशान है वो कैसे हो गए हैं, तो गहरे पड़ गए हैं। जब किसी से कोई चीज चली जाती है और बहुत दिन तक उसी तरह रहती है, ठीक है, तो वो निशान पड़ जाते हैं, वो पड़ चुके हैं उस पेड़ पे। किसमें? कैजुरीना ट्री पे। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार। ठीक है, यहाँ पे स्टार मतलब आकाश, मतलब तारे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो लता है ना, वो कहाँ तक गई है? तो चोटी तक, उस पेड़ के एकदम शिखर तक, चोटी तक वो गई है। ये मान के चलिए नियर द स्टार मतलब वो आसमान तक गई है। ठीक है, मतलब इसका ये कहने का उस पेड़ का जो टॉप है वहां तक वो जो लता है वो गई हुई है। ठीक है, ध्यान से। अ कैरियर क्लाइंब इन हुज एम्बेरस बाउंड नो अदर ट्री कुड लीव। ठीक है, तो यहाँ पर क्रीपर मतलब होता है बेल, वही लता। ठीक है, क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ती है। हुज एम्बेरस बाउंड मतलब और किसी पेड़ को बेल ने इस तरह से जकड़ा नहीं है। मतलब एम्बेरस बाउंड मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से जकड़ा है। तो यहाँ बोला है कि वो जो लता है वो ऊपर तक जो चढ़ी हुई है, नो अदर ट्री कुड लीव। इस तरह में तो, जिस तरह वो गई है, तो इस तरह में तो कोई भी ट्री जी नहीं पाता। मतलब वो ट्री को मर जाना चाहिए, लेकिन कैजुरीना ट्री इतना महान ट्री है, ऐसा ये बता रही है कि उसमें वो लता चढ़ी है, उससे वो ट्री अभी भी जीवित है। बट गैलेंटली बट गैलेंटली द गेंट वियर द स्कार्फ। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ की जो है इन्होंने और बड़ाई की है और बोला है कि कितना हिम्मती है। गैलेंटली मतलब हिम्मत, तो हिम्मती है। ठीक है, द गेंट वियर्स द स्कार्फ मतलब जो दानव है, मतलब ये जो पेड़ है वो दानव जैसा है कि उसने इतना मोटा स्कार्फ जो है वो ओढ़ा हुआ है, बियर किया हुआ है, पहना हुआ है। ठीक है, मतलब अजगर जैसा, पाइथन जैसी जो बेल की लता है जो पेड़ में पूरे क्या है, लटकी हुई है, ऊपर तक गई हुई है। तो मतलब ये जो है एकदम कैसा है, दानव जैसा है। मतलब बड़े गेंट है ना। गेंट मतलब समझ रहे हैं। एंड फ्लावर आर हैंग इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बोज अमंग। ठीक है, मतलब बोज मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बोज मतलब होता है टहनियां, डालियां। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्रिम्सन क्लस्टर मतलब झुंड में, मतलब जो फ्लावर हैं वो हंग मतलब टगे हुए हैं, लटके हुए हैं, झुंड के झुंड पूरी टहनियों में। ठीक है, वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर वर्ड एंड बीज। ठीक है, वेयर ऑन मतलब जहां पर पूरे दिन, ऑल डे जो है वर्ड और बीज क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, एंड ऑफन एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लोज। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एंड ऑफ अ नाइट मतलब पूरी रात, पूरे गार्डन में ओवरफ्लोज जो है वो कौन रहते हैं, तो बर्ड एंड बीज। ठीक है, विथ वन स्वीट सॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि पूरे गार्डन में रात में, ठीक है, ओवरफ्लोज होते रहते हैं, जिनके क्या सॉन्ग, सिंग मतलब जो पेड़ से निकलने वाली आवाज है, बीज बर्ड्स, ठीक है, इनकी आवाज जो है पूरे गार्डन में क्या होती है, गूंजती रहती है। दैट सीम टू हैव नो क्लोज, और ऐसा लगता है कि वो कभी खत्म नहीं होगी। नो क्लोज मतलब खत्म
नहीं होगी, ऐसा लगता है। संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्री, ठीक है, मतलब यह जो गाना है, जो ये सॉन्ग निकल रहा है, निकल रहा है ट्री से, अवर ट्री से, वेल मैन रिपोज, ठीक है। तो उसमें लगता है कि आदमी जो है वो सो जाएगा, वाइल मैन क्या हो जाएगा, रिपोज मतलब सोना। तो मतलब जो आवाज निकल रहा है वो जो आवाज निकल रही है पूरे गार्डन में छा रही है, और उस आवाज से लग रहा है क्या हो जाएगा, आदमी सो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा 11 लाइन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा, वेन फर्स्ट माई केसमेंट इज बाइड ओपन थ्रोन, ठीक है। जब मैं, फर्स्ट मतलब जब सुबह सुबह, मतलब पहली बार मैं अपने विंडो को क्या करती हूँ, वाइड ओपन, ज्यादा ओपन करती हूँ। एट डॉन, डॉन मतलब होता है भोर या सुबह सुबह, ठीक है। तो जब सुबह सुबह मैं अपनी विंडो को पहली बार क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ, तो माई आईज डिलाइट ऑन इट रेस्ट, और मेरी जो आंख है वो इस ट्री को देख करके क्या हो जाती है, रुक जाती है। रेस्ट मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। तो रुक जाती हैं, इससे मुझे क्या मिलता है, तो सुकून मिलता है। डिलाइट मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, ठीक है, कभी कभी या फिर ज्यादातर विंटर में, ऑन इट क्रेस्ट अ ग्रे बून, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कभी कभी या फिर मोस्ट इन विंटर, ऑन इट्स क्रेस्ट अ ग्रे बेबून सिट्स स्टैचू लाइक एलोन, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी या विंटर में मोस्टली क्या होता है, उसकी क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचाई वाला प्लेस किसी भी ट्री का, ठीक है। तो क्रेस्ट पर एक बैबून मतलब बंदर जो है आकर बैठता है स्टैचू की तरह, ठीक है। लाइक एलोन, अकेले बैठता है, ठीक है। और वॉचिंग द सनराइज मतलब सूर्य जो उग रहा होता है उसको वो बैबून जो है क्रेस्ट पर बैठ करके उसको क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। वाइल ऑन लोअर वो, ठीक है, वाइल ऑन लोअर वो, हिज पुनी ऑफरिंग लीप अबाउट द प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है, जब वो इस चीज को देख रहा होता है सन को, तो उसके जो बच्चे हैं, पिनी पुनी, जो बच्चे हैं उसके, वो नीचे टहनियों में, लोअर बो में क्या कर रहे होते हैं, अबाउट एंड प्ले मतलब पत्तियों के साथ खेल रहे होते हैं, और मतलब खेल कूद रहे होते हैं, ठीक है। एंड फॉर अ नियर कोकिलाज हेल द डे, ठीक है। और जो दिन है उसमें जो कोकिलाज हैं, कोकिलाज मतलब कोयल, कोयल जो है वो क्या करती रहती हैं, तो भैया गाना गाती रहती हैं, जो जिसकी आवाज जो है वो दूर दूर तक क्या होती है, सुनाई देती है। फॉर ए नियर कोकिलाज हेल द डे एंड द देयर पॉस्चर्स बेंट अवर स्लीपी काउ, ठीक है। और यहाँ पे पॉस्चर मतलब होता है चारागाह, ठीक है। बेंट मतलब होता है जाना, ठीक है। यहाँ पे बेंट की जगह बेंट का यूज किया गया है, इसका मतलब होता है जाना। अवर स्लीपी काउज, ठीक है। तो अपनी जो काउज हैं वो क्या करती हैं उस समय, चारा चरने के लिए क्या करती हैं, जाती हैं, ठीक है। और वो नींद में, स्लीपी काउस मतलब नींद में वो क्या करती है, चारा चरने जाती है। जैसे सुबह के टाइम जो होता है ना, नींद बहुत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे काऊ को बोल रहा है कि काऊ जो है वो नींद में कहा जाती हैं, पॉस्चर मतलब चारागाह जाती हैं चारा चरने के लिए, ठीक है। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, ठीक है। तो मतलब पेड़ की जो छाया है, इन द शेडो मतलब जो पेड़ की छाया है, वो वाटर टैंक के ऊपर क्या हो रही है, पड़ रही है। ऑन द बोर्ड टैंक कास्ट, वाटर टैंक के ऊपर क्या है, वो पड़ रही है। वाई डेट होर ट्री, ठीक है। मतलब जो पुराना पेड़ है उसकी जो छाया है वो कहाँ पड़ रही है, वाटर टैंक में पड़ रही है। सो ब्यूटीफुल एंड बास्ट, जो कैसी है, बहुत ज्यादा सुंदर, और बास्ट मतलब बड़ा है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो एम्बेरस, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन थी उसमें बताया गया कि जो पेड़ की छाया है वो वाटर टैंक पर पड़ रही है, जो कि क्या है, बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है। और जो ब्यूटीफुल और वास्ट मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा जो वाटर लिलीज का जो ग्रुप है, वो मुझे जो ढेर है, इनमेस्ट, वो क्या है, दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत ही क्या है, सुंदर है। लाइक उसको मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ठीक है। वट नॉट बिकॉज, सेकेंड स्टेंजा खत्म, थर्ड स्टेंजा स्टार्ट। वट नॉट बिकॉज ऑफ इट मैग्निफिकेंस, ठीक है। मैग्निफिकेंस मतलब वट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, फिर भी मुझे जो है ये इतना प्रभावित, मैग्निफिकेंस मतलब प्रभावित करना, मन को छूना, दिल को छूना, तो फिर भी ये मेरे मन को, डियर इज द कैजुरीना टू माई सोल, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है, बोल रही है पोएट हमारी तौरू दत्त, कि फिर भी ये जो कैजुरीना ट्री है मुझे उतना प्रिय नहीं है जो मेरे दिल को छू जाए।
इतनी प्रशंसा करने के बाद भी वो मुझे प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय नहीं है? तो आगे के स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, विनथ इट वी हैव प्लेड 2 years में रोल ऑन स्वीट कंपेनियन। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ट्री के नीचे हम लोगों ने बहुत खेला, हमारी कंपेनियन ने मतलब हमने जो भाई थे बहन थे उनके साथ मिलकर हमने इसमें बहुत खेला, ईयर ईयर मतलब लगभग बहुत साल खेले। लव विथ लव इंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जो इंटेंस है, जो प्यार है, वो उनसे जुड़ा हुआ है। मतलब जो पेड़ का जो प्यार है वो किससे जुड़ा हुआ है, कंपेनियन से, मतलब जो उनके भाई बहन दोस्त थे उनसे जुड़ा हुआ है। तो पहली प्राथमिकता किसको है, तो भाई बहन को है, देन ट्री को है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि फिर भी ये जो ये मेरे दिल को इनकी ये चीज छूती नहीं है, ठीक है। फॉर योर सेक सेल द ट्री वी एवर डियर, ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं कि मतलब इसलिए मेरे जो मेरी याद है इस पेड़ से क्या है, हमेशा जुड़ी रहेगी, ठीक है। मतलब फॉर शेक, इसलिए मतलब इस कसम से, इसलिए फॉर द ट्री वी एवर डियर, इसलिए ये ट्री की जो यादें हैं, जो ट्री मुझे क्या लग रहा है, प्री लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे मेरे कंपेनियंस की क्या जुड़ी है, यादें जुड़ी हैं, ठीक है। वेंट विथ योर इमेज, ठीक है, ब्लेंड विथ योर इमेज मतलब क्या हो जाती है, घुल मिल गई हैं इसकी यादें। किसकी यादें, कंपेनियंस की यादें जो हैं वो इस पेड़ से क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं, घुल मिल गई हैं, ठीक है। इट सेल अराइज इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रही हैं कि मेरी जो मेमोरी है, जो मुझे याद है, जब तक मतलब मुझे तब तक याद रहेगा, मतलब ये जो इमेजेस हैं वो मेरे दिमाग में तब तक आती रहेंगी, अराइज होती रहेंगी, जब तक मेरे आंखों से खून के आंसू नहीं निकल जाते। मतलब खून के आंसू का कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो, तभी ये मेमोरीज मेरे आंख से क्या होती हैं, ओझल होती हैं, नहीं तो ये मुझे भूलती नहीं है। वॉट इज दैट डिगर लाइक मर्मर दैट आई हियर, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं, जो पोएट बोल रही हैं कि क्या क्या रोने की आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही है। वॉट इज द डिर्ग लाइक मर्मर दैट आई हियर, मतलब जो आवाज है रोने की वो धीरे धीरे क्या सुनाई दे रही है, लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच, जैसे सिंगल बीच में, मतलब साधारण जो बीच होता है, बीच में जब पानी पत्थरों से टकराता है तो जो आवाज निकलती है, वैसे ही मरमर की आवाज, रोने की आवाज इस ट्री से सुनाई दे रही है। इट इज इट इज द ट्री लेमेंट, ठीक है, लगता है जो ट्री है वो क्या है, दुखी है, एन एरी स्पीच, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो पेड़ है वो क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्यों, भयानक आवाज से, ठीक है। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच, ठीक है, मतलब शायद वो भी वहां चला जाएगा जहां कंपेनियंस चले गए हैं। मतलब यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो लेमेंट, जो पेड़ जो है वो दुखी है, जो आवाज आ रही है वो दुखी वाली आ रही है, तो इसलिए तो नहीं, जहां मेरे कंपेनियन चले गए हैं वहां ये भी चला जाए। मतलब यहाँ पे पोएट जो है वो ये बोल रहे हैं कि जो मेरे कंपेनियंस है, भाई बहन है, वो क्या है, मर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो ये पेड़ है वो भी दुखी हो रहा है, रो रहा है, कहीं वो भी तो ऐसा ना हो कि वहीं चला जाए जहां पर मेरे कंपेनियन गए, मे रीच मतलब वहीं चले जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अननोन एट अननोन एट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, ठीक है। अननोन मतलब यहाँ पे होता है वो जगह जो वो नहीं जानती, मतलब जहां पे वो लोग चले गए वहां पे, जैसे मान लीजिए अपन को पता चला कि जो कोई मरता है वो स्वर्ग और नर्क जाता है, तो अपन को क्या पता है वो जगह कहाँ है, ठीक है, नहीं पता। तो अननोन प्लेस की बात हो रही है। एट वेल नोन टू आई ऑफ फेथ, ठीक है, जो लोग उसे अच्छे से जानते हैं, जिनको उस पर क्या है, विश्वास है, किस पर, उस जगह पर। आह, आई हैव हियर्ड दैट वेल फॉर, ठीक है, मतलब मैंने इस रोने की आवाज को बहुत दूर तक क्या किया, सुना। आई हैव हियर्ड, मैंने इस चीज को सुना, दैट बेल फॉर, बहुत दूर तक, ठीक है, मतलब ये रोने की आवाज, बेल मतलब रोने की आवाज को मैंने बहुत दूर तक सुना। फॉर अबे डिस्टेंस लैंड, ठीक है, अवे डिस्टेंस लैंड मतलब जो बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक दूर तक जाती है। वाई मैनिया सेल्टर्ड बे, ठीक है, वाई मैनी सल्टेड बे मतलब क्या हुआ, दूर दराज की जगह पर, मतलब जो जैसी जगह पे जहां पे बहुत दूर दराज लोग नहीं रहते, सेल्टर, छोटे छोटे झोपड़ियां बना के रहते हैं, तो ऐसी जगह तक मैंने इसकी आवाज को, मतलब रोने वाली आवाज को सुना है। व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर ब्रेथ,
ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ, कहीं गुफा में, केव मतलब क्या, गुफा में, कहीं गुफा में लगता है कि वह पेड़ मुझे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, मुझे वो बता रहा है, क्या बता रहा है, एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिकल शोर ऑफ फ्रांस एंड इटली व्हेन एट द मून। मतलब यहाँ पे वो ये बता रही हैं कि मतलब वो जो आवाज है मेरे कान तक ऐसे पहुंच रही है, ऐसे टच करके वो चली जाए ना, तो उस चीज को क्या बता रही हैं कि जैसे कोई वेव्स जो है फ्रांस और इटली को किस मतलब टच करके क्या हो जाए, क्लासिकल शोर मतलब किनारे पर टच करके निकल जाए। ठीक है, जैसे कोई चीज आए आपको स्पर्श करे छोटा सा और चला जाए, तो वैसे ही उसकी आवाज जो है मुझे दूर तक ऐसे सुनाई देती है जैसे टच करके वो मुझे क्या हो जाती हो, चली जाती हो। यहाँ पे ध्यान रखिए जो ट्रीज को मेटाफर किया गया है वो चाइल्ड से किया गया, मतलब उनके कंपेनियन से। तो जो लोग मर गए हैं तो उनकी जो यादें हैं, उनकी जो चीख है, उनकी जो आवाज है, वो बिल्कुल टच करके किस करके क्या हो जाती है, चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्लासिकल शोर ऑफ फ्रांस और इटली से मतलब है उसको वो शोर करके, मतलब जब वो फ्रांस में रहती है, इटली में रहती हैं, तो उनकी आवाज, कंपेनियंस की आवाज जो है उसको टच करके क्या हो जाती है, चली जाती है। बेनेथ द मून मतलब मून के नीचे। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसे मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अर्थ ले ट्रेंस्ड इन अ ड्रीमलेस स्बून। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, जब इस धरती पर, ठीक है, वेन अर्थ ले, ठीक है, जब इस धरती पर पूरी तरह से क्या शांति छाई हुई थी। ठीक है, ड्रीमलेस स्पून मतलब शांति छाई हुई थी। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, ठीक है, तब उस समय क्या होता था, तब वह म्यूजिक क्या होता था, बनता था, रोज होता था। कौन सा म्यूजिक, उस पेड़ का गाना, उस पेड़ का गाना, मतलब उनके जो कंपेनियन थे उनका गाना जो था तब बजता था। जब पूरे धरती पे शांति छाई रहती थी तब भी उनके जो कंपेनियंस थे उनका गाना जो है बजता था, पेड़ का गाना बजता था। बिफोर माइंड इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइन। ठीक है, मतलब मेरी अंतर आत्मा, ठीक है, जो मेरा इनर विजन है, अंतर आत्मा की जो तरंग उठती थी। ठीक है, तब क्या होता था, जैसे जब क्या हुआ, जब शांति छाई रहती थी तब उनके जो कंपेनियन थे वो उनकी जो आवाज है उनको सुनाई देती है। तो उनके मन में, अंतर आत्मा में अभी भी क्या होता है, तरंगे उठती हैं, सब लाइन तरंगे क्या होती है, रोज मतलब उठती हैं। दाई फॉर्म और ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सा दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम। ठीक है, तो यहाँ पर नेटिव क्लाइम मतलब जो नेटिव प्लेस है इनका बंगाल था, तो बंगाल की अब थोड़ी सी वो यहाँ पे बात कर रही हैं। ठीक है, और बोल रही हैं कि मेरी अंतर आत्मा में भी वो तरंग क्या होती है, उठती है। और ओ पेड़ मतलब उसी कजरीना टी को बोल रही है, ओ पेड़ इन माई हैप्पी प्राइम आई सॉ दी, मतलब वो चीज मुझे क्या करती है, बहुत खुश कर देती है। आई सॉ दी, ये मैं देख रही हूँ। इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम मतलब मेरा जो भारत देश है, जो मेरा बंगाल है, वो मुझे क्या करता है, प्रिय लगता है, इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पे जो सेटिंग कर रही हैं, बात कर रही हैं, वो क्या है, बंगाल की बात करें, क्योंकि जो कैसुरीटा टी है वो बंगाल में है, बंगाल में उनके घर के पास है, जहाँ पे वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, भाइयों के साथ खेली हुई हैं। और अब वो कहाँ है, इटली और फ्रांस में है। ठीक है, तो इटली फ्रांस तक उनको वो आवाज क्या करती है, टच करती है, वो गाना उनको सुनाई देता है, और जब वो गाना सुनाई देता है तो उनको बहुत ही प्राइम हैप्पी फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा है, देयर फोर आई फेन वुड कॉन्सेंट्रेट अले। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसलिए खुशी, ठीक है, इसलिए क्या होती है, खुशी होती है, देयर फोर आई फेन वुड कॉन्सेंट्रेट अले। ठीक है, इस चीज से क्या होती है, खुशी होती है। फेन मतलब यहाँ पे खुशी से होता है, कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है अर्पण। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है अर्पण, और ले मतलब होता है यहाँ पे लिरिक मतलब गाना। ठीक है, तो मुझे खुशी होती है यह अर्पण करते हुए, ये बताते हुए कि वो गाना, कौन गाना, ऑन टू द ऑनर मतलब उस पेड़ की खुशी के, उस पेड़ के सम्मान, उस पेड़ के सम्मान के लिए गाया गया जो गाना है, वो मुझे क्या करता है, मैं तुम्हें अर्पण करती हूँ। किसको, ट्री को। बिलव्ड ऑफ दोज, बिलव्ड ऑफ दोज मतलब तुम्हारे प्यार के लिए। ठीक है, मतलब उस पेड़ के प्यार के लिए वो जो गाना है, जो एक लिरिक है, वो क्या करती हैं, यहाँ पर वो ऑनर करती हैं, देती हैं, क्या करती हैं, तो हु नाउ इज ब्लेस स्लीप फॉर ए रिपोज। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रही हैं जो सदा के लिए क्या हो, जो सो चुके हैं, मतलब उनके जो भाई बहन हैं, ब्लेस स्लीप फॉर ए रिपोज, ए मतलब सदा के लिए। ठीक है, फॉर ए मतलब होता है सदा के लिए, जो सो चुके हैं मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। डियर देन लाइफ टू मी मतलब मेरी तरफ से भी ज्यादा प्यारे थे वो, मतलब वो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या थे, प्यारे थे।
ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं है, सदा के लिए सो चुके हैं, वो मेरे लिए बहुत प्यारे थे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मेटाफर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो ये कैजुरिना टी के लिए बोल रही है, नहीं तुम सदा के लिए प्यारे थे, जो मैं तुम्हारे लिए एक लिरिक लिख रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं जो सदा के लिए सो गए हैं, तो ये पेड़ की बात नहीं कर रही, ये अपने जो कंपेनियंस थे उनकी बात कर रही हैं, लेकिन डेडिकेट किसको कर रही हैं, वो कर रही हैं कैजुरिना टी को, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैं तुम लोग को भूलने नहीं दूंगी, तुम लोग को सदा याद रखूंगी, और तुम्हारे सम्मान के लिए मैं क्या करूंगी, एक लिरिक लिखूंगी, ठीक है। और वो लिरिक कैसा होगा वो आगे बताएंगी। एलास वर दे, ठीक है, एलास वर दे यहाँ पे मतलब क्या हुआ, तो एलास मतलब होता है दुखी होना, दुखी होकर के वे क्या, मैस्ट दो वी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, ठीक है, विथ डेथलेस ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरी क्या हो जाए, जब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी, ठीक है, तो बस तुम रहोगे, कौन रहोगे, पेड़, तुम रहोगे, पेड़ को बोल रहे हैं कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब भी तुम रहोगे, तो मैं चाहती हूं कि तुम क्या रहो, हमेशा तुमको याद किया जाए, लाइक दोज वेरोबडेल, वेरोबडेल मतलब होता है कि जब मैं नहीं रहूं फिर भी तुमको क्या किया जाए, उस ट्री बैरोडेल की तरह याद किया जाए। बैरोडेल कौन सा है, तो एक ट्री है बैरोडेल, ठीक है, बैरोडेल क्या है, एक ट्री है, तो उस ट्री को तुम्हें क्या किया जाए, उस ट्री को तुम क्या करो, तो बैरोडेल को तुम क्या करो, हमेशा याद करो, ठीक है। जैसे एक ट्री था, ठीक है, उसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसके ऊपर क्या लिखी थी, एक पोयम लिखी, ठीक है, पोयम लिखी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पोयम लिखी, तो वो ट्री को पहले कोई नहीं जानता था, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस पर पोयम लिखी तो सब जानने लगे। तो उसी तरह ये कैजुरीना ट्री को बोल रही है कि जब मैं नहीं भी रहूंगी तो मैं ऐसा एक लिरिक लिख के जाऊंगी कि जिससे तुम जो हो उसको तुम्हारा नाम जो है हमेशा के लिए क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा, ठीक है। और वही किया, देखिए कैजुरीना टी के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने कैजुरीना टी के बारे में क्या किया, एक पोएम लिख दी, तो वही लिरिक की बात हो रही है, जो लिरिक लिखी है वो इसी लिरिक की बात हो रही है, ठीक है, जिससे उसको हमेशा क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अंडर दोज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, ठीक है, फियर ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ द स्कल्टन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये क्या बोल रही हैं, तो वो ये बोल रही हैं कि अंडर हुज ऑफुल मतलब जो पेड़ है उसको क्या करना है, बेरोव डेल करना है, मतलब अमर करना है, ठीक है। अगर वो नहीं भी है, मतलब उसकी ब्रांचेस नहीं है, वो नहीं भी है, ठीक है, वो उसकी डेथ हो चुकी है, उसका कंकाल बचा है, ठीक है, तो भी उसको क्या किया जाए, याद किया जाए, ऐसा जो है ये एक लिरिक लिखने के लिए बोल रही हैं। एंड टाइम द शैडो, ठीक है, और एक समय पर उसकी जो शैडो है, दो वीक द वर्स दैट वुड थाई ब्यूटी फेन ऑफ फेन हियरस, ठीक है। मतलब यहाँ पर कि जो मैं पोयम लिख रही हूँ, ठीक है, वो पोयम हो सकता है मैं लिखने में, वर्स लिखने में क्या हो रही हूँ, वीक हो रही हूँ, मतलब मैंने जो ये पूरी जो पोयम उन्होंने लिखी, तो वो अंतिम में ये बोले कि मैंने ये जो पोयम लिखी तो हो सकता है मैं लिखने में क्या कर दी हूँ, वीकनेस कर दी हूँ, कमजोरी कर दी हूँ, लेकिन फिर भी क्या होगा, दैट वुड थाई ब्यूटी फेन ऑफ फेन रिहर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लिख रही हूँ ना, तुम्हारी खूबसूरती पर लिख रही हूँ, मतलब तुम्हें ऑनर करके लिख रही हूँ, और इससे क्या हो रही हूँ, रिहर्स हो रही हूँ, मतलब खुशी हो रही है मुझे ये लिखते हुए। मैं लव डिफेंड दी, इसलिए मैंने तुम मतलब मैंने ये तुम्हारे लिए जो लिखा ना, तो ये मैंने लोगों से क्या किया है, लड़ा है, तुम्हारे लिए क्या दिया, मैंने डिफेंड किया है, ठीक है। और ओलिवियन कर्स, ओलिवियन कर्स मतलब क्या होता है, ओलिवियन कर्स मतलब होता है भुलाने वाला अभिशाप, मतलब तुम्हें मैं ऐसा अभिशाप दे रही हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको पोयम बताई, तो वो मैंने आपको ये बताई है कि ये पोयम कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो पोयम है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। जो लोग भी इंग्लिश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग भी रेवन स्टोर से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में सभी